यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो लेके आ गया हूँ। बहुत ही वैल्यूएबल ऐसा लगता है मुझे दोस्तों कि ये आज तक का सबसे वैल्यूएबल वीडियो है। आप खुद सहज ही मान जाएंगे कि हाँ वास्तव में ये वैल्यूएबल वीडियो है। तो डिस्क्लेमर पहले पढ़ लीजिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। नंबर 2 दोस्तों, लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। वीडियो देखने के बाद मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा। अब मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो के। पहले तो मैं आपको कल की बात बता देता हूँ, 24 तारीख को। भाई मेरा तो अभी भी अनुमान यही है कि फ्लैट से अप जाएगा, वहाँ सस्टेन करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करेगा कल सुबह के डो जोन फ्यूचर्स पे। वो डिपेंड करेगा कल एशिया की ओपनिंग पे। बची कुची वो डिपेंड करेगा कल यूरोप की ओपनिंग पे। यूरोप भी 2 दिन से रेड में जा रहा है। एशिया भी दोस्तों कल फ्राइडे को गिर के ही बंद हुआ है, इतना अच्छा खासा नहीं हुआ है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ गया है, बॉन्ड यील्ड थोड़ी घट गई है, रुपया थोड़ा 12 पैसे मजबूत था, उससे पहले दिन कमज़ोर था। मिला जुला डाटा है दोस्तों। क्रूड नीचे आया कुछ 85.07 डॉलर पर बैरल, ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूँ, जो अच्छा खासा बढ़ गया था एक बार को। तो दोस्तों मिला जुला डाटा है, मिली जुली बात मैं बता रहा हूँ। अभी फ्लैट खुलेगा, अप जाएगा, और अप पे सस्टेन करेगा नहीं करेगा, दोनों तरफ के मूव आएंगे। एंड लास्ट में दोस्तों मुझे लगता है मिक्स टू पॉजिटिव। लोग कह रहे हैं 23,000 जाएगा, टूट जाएगा, क्रैश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बता देता हूँ। और क्या करना चाहिए आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए जो मेरा मानना है वो है 23,667, 667। उसको काट देगा तो फिर तो 850 रुपये की आप ठान लीजिए, 23,850। उधर इसको जाना ही जाना है। और नीचे में अगर दोस्तों ये 400 काटता है तो फिर 334 और वो भी काट देगा तो फिर जाएगा 266 एंड 210। ये मैं बता देता हूँ, कुछ बड़ा होने वाला जरूर है अगले हफ्ते में। बात आती है बैंक निफ्टी की। ये 2 दिन से अपने हाई को टच कर रहा है और हायर साइड में बंद हुआ है। और बैंक निफ्टी में दोस्तों ये 3-4 बैंक हैं, एक्सिस, ICICI, कोटक एंड HDFC बैंक। ये चारों एक तरफ और बाकी 8 बैंक एक तरफ। और इनमें पैसा दिग्गज लोगों का दोस्तों लग चुका है, इसलिए 51,000 के ऊपर अभी निफ्टी बैंक टिका हुआ है। एक्सपायरी है, फिर निफ्टी की भी एक्सपायरी मंगलवार को है। फुल फ्लेज्ड वीक है 24 तारीख से लेके 25, 26, 27, 28 तक। ओके, तो 28 जून तक की मैं आपको क्रियाकलाप वाली बातें बताऊंगा। बैंक में अगर 52,000 के ऊपर ये थोड़ा सा 10 मिनट टिक जाएगा दोस्तों तो ये नया हाई आपको दिखा देगा। और उसमें दिखाने वाले सिर्फ HDFC बैंक और ICICI, कोटक, इंडस एंड एक्सिस, ये 5 बैंक हैं। नोट कर लीजिए इनको ही अपने मनी कंट्रोल में ऊपर लिख लीजिए और इन्हीं की मूवमेंट पे ध्यान रखिए। अगर HDFC अकेला ग्रीन है, वही इन 5 को अपने साथ खींच देगा और आपको एक नया हाई दिखाई देगा। उसमें SBI भी शामिल कर लीजिएगा। 52,000 के ऊपर अगर टिकता है तो फिर इसको 52,500 और उसके ऊपर जाते हुए आप देख लेंगे बिफोर एक्सपायरी। 51 के नीचे अगर जाता है ये तो फिर ये सपोर्ट लेगा 50,500 पे। 50,000 कटता हुआ बैंक निफ्टी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, अंडरलाइन कर लीजिए। अब मैं इस वीडियो को क्यों लेके आया दोस्तों, आपसे वादा किया था कि कुछ अच्छे स्टॉक्स बताऊंगा। 28 जून से पहले, ये यू से लाइक दैट, 28 जून तक अगर आपके मूडी पे, अगर आपके पैसे पे, मूडी कहते हैं रुपये पैसे को, अगर आपके पैसे पे अच्छा डिविडेंड मिल जाए तो दोस्तों हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए। मारवाड़ी में कहावत है, हल्दी लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा आए। तो आपको कितना मजा आएगा।
बैंक ऑफ बड़ौदा 28 तारीख तक 7 रुपये 60 पैसे दे रहा है दोस्तों। एक तो मैं बैंकों की बढ़ाई कर रहा हूँ कि ये ऊपर जाएगा, 52,000 जाएगा, वहाँ टिक जाएगा तो और ऊपर जाएगा। क्या बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं जाएगा? 270 के आसपास है दोस्तों, और बहुत दिन से वहीं पर टिका हुआ। 7 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड है। आप इसकी यील्ड निकाल के देख लीजिए। 7 रुपये 60 पैसे एक अच्छा डिविडेंड माना जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा का। आपको 1-2 एग्जाम्पल ही दूंगा, बाकी आपको खुद मेहनत करनी है। बता दूंगा इस वीडियो में कहाँ ढूंढोगे, कहाँ तलाश करोगे, क्योंकि खुद मेहनत करके कार्यान्वित करोगे अपने काम को तो दोस्तों ज़्यादा खुशी मिलती है। पैसे के साथ साथ ज़्यादा खुशी मिलती है। तो एक तो मैंने बताया बैंक ऑफ बड़ौदा 7 रुपये 60 पैसे का डिविडेंड है। फंसने वाली कोई बात नहीं, बैंक का शेयर है, नीचे आ भी जाएगा डिविडेंड देने के बाद में। तो दोस्तों कभी भी 300 क्रॉस करने पे उतारू ये बैंक रहेगा। और मैं इसको मंडे को कल अगर थोड़ा सा भी झोल आएगा, झोल कहते हैं नीचे की तरफ, तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा पे बाइंग की कोशिश करूंगा। दूसरा शेयर है दोस्तों एक निप्पॉन। ये वो शेयर है जो रिलायंस कैपिटल के एक एएमसी में निप्पॉन जापान ने इसको बाई कर लिया था, अपना मेजर हिस्सा। 11 रुपये का डिविडेंड दे रहा है दोस्तों, 11 रुपये का। ये एएमसी निप्पॉन भी बहुत अच्छा है। अगर आपको 600 रुपये या 600 को 14 रुपये बढ़ गया, 11 रुपये का डिविडेंड ऐसे शेयर में मिले तो दोस्तों मैं तो उसको अच्छा ही समझूंगा। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए चलो निप्पॉन को। आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन पकड़ लीजिए, 12 जुलाई तक 7 रुपये का डिविडेंड है, भाव है 165 रुपये। तो 7 को दोस्तों अगर 165 से डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से 15 चौका 60, 4-5% का बॉन्ड यील्ड है, डिविडेंड यील्ड है। कितनी बढ़िया सुंदर यील्ड है। आईओसी को 160-165 पे पकड़ लीजिए आंख बंद करके। जिसके हाथ से एचपीसीएल बीपीसीएल छूट चुके हैं वो कम से कम आईओसी को तो पकड़ ही लें। लाइबल टू गिव बोनस इन कमिंग डेज। दिस इज गोल्डन स्टॉक इन स्टॉक मार्केट। आई हैव 40 years एक्सपीरियंस। आई सच टाइप ऑफ स्टॉक्स फंडामेंटली मजबूत, देश की रीढ़ की हड्डी, अच्छा डिविडेंड पेइंग। है नहीं मज़ेदार वीडियो? चलिए और साबित कर दूंगा कि ये मज़ेदार वीडियो है या नहीं है। जो सब्सक्राइब करेंगे, जो व्यूज़ अच्छा देंगे उनकी मूड़ी आगे बढ़ेगी, प्लस में बढ़ेगी, कार्यान्वित होगी। यूट्यूबर्स दोस्तों मैंने देखिए क्या बताया आपको, आईओसी, निप्पॉन, बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइक दैट। और रही 30% की बात, वो भी बता देता हूँ। कुछ बच्चे बोल लीजिए 30% का क्या चक्कर है। ये जो यूट्यूबर्स हैं इन्होंने एक तो लोकसभा के इलेक्शन में सबको कंफ्यूज करके रखा। जो सोशल मीडिया है, ऐसे ऐसे मैं नाम भी बता सकता हूँ, यूट्यूबर्स हैं सोशल मीडिया पे जो अपने जिनको गवर्नमेंट ने मेरे सामने अपने सरकारी या अच्छे चैनल्स ने निकाल दिया और जो जेल उल भी काट के आए हैं, वे यूट्यूबर बन गए। और उनको सिर्फ गवर्नमेंट को बुरा भला कहने के अलावा और कोई दूसरा काम है नहीं। कंफ्यूज करना है भारतवर्ष की जनता को, कंफ्यूज करना है उनका काम है। अब वो लोकसभा के इलेक्शंस तो पुराने हो गए, कभी कभी उनमें भी झटका मार देते हैं, अभी भी मार रहे हैं। अब वो शेयर बाजार के पीछे पड़ गए। क्या पड़ गए दोस्तों? पूरा कंफ्यूज कर दिया उन्होंने 30% से। अरे 30% अगर मेरी इनकम 20 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है, तो मेरी इनकम जो मेरा प्रॉफिट है, क्या मैं उसमें 33% नहीं देता हूं? तो क्या फर्क पड़ेगा 30% से? गवर्नमेंट के रेवेन्यू कम हो जाएंगे। यही तो हो सकता है। कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि 30% F&O पे टैक्स लगे, TDS कटे, ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं चाहेगी।
30% से ज़्यादा तो वैसे ही, अगर आपको रेवेन्यू ना मिल रहे हो, इनकम टैक्स कलेक्शन ज़्यादा ना हो रहा हो, जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा ना हो रहा हो, जीटीटी टैक्स ज़्यादा ना मिल रहे हो, तो आप बढ़ा सकते हैं। आपको तो मिल रहे हैं। और देखिए, जिसको प्ले करना है फैंडो में, जिसको विद्या है, नॉलेज है, ज्ञान है, तरीका आता है, तो वो तो देखिए करेगा। तो ये तो हो गया 30% की बात। 30 क्या, तुम 50% लगा दो, उसमें भी क्या फर्क पड़ेगा? गवर्नमेंट के रेवेन्यू कम हो जाएंगे। कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसके रेवेन्यू कम हो। और हम जैसे तो दोस्तों वैसे ही 33% में आ जाते हैं और सारा डाटा उनके पास पहुंच जाता है। ये भी नहीं कि हम छुपा लें, वो पूरा का पूरा जो आप एफ&ओ खेलते हैं, कॉल ऑप्शंस खेलते हैं, स्टॉक ऑप्शन खेलते हैं, कैश के स्टॉक में खेलते हैं, जिसको विद इन 1 ईयर बेच देते हैं, खरीद लेते हैं, वो सब इनकम टैक्स के पास पहुंच जाता है। अकॉर्डिंगली उसमें से टैक्स इम्प्लीमेंट हो जाता है। एंड जो भी टैक्स इम्प्लीमेंट होता है दोस्तों, यू आर लाइबल टू पे दैट, आपको वो देना ही पड़ेगा। तो ये जो यूट्यूबर्स कंफ्यूज कर रहे हैं, एक तो ये टैक्स के बारे में कर रहे हैं, ये क्लियर कट मैंने बता दिया ये क्लियर कट मैंने बता दिया। हाँ, कॉर्पोरेट टैक्स अगर ज़्यादा हो जाए 30-40%, तो मार्केट गिरेगा। कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये क्या कंफ्यूज कर रहे हैं, इन्होंने कुछ स्टॉक्स की वाह वाह कर रखी है दोस्तों। मैं 1-2 एग्जांपल दूंगा कंपनी वाइज। एक कंपनी है दोस्तों, ओरियन प्रो सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर की कंपनी है। 2792 करोड़ रुपए का भाव चल रहा है। अब ये इसको 1:1 बोनस और स्प्लिट की भी बात कर रही है। इसका P/B बहुत ज़्यादा है, बुक वैल्यू 177, कोई ज़्यादा नहीं है, 15 इसका P/B है। और डेप्ट इस पे कर्जा चढ़ा हुआ है। प्लेज शेयर, गिरवी रखे हुए शेयर हैं दोस्तों, ज़बरदस्त गिरवी रखे हैं। मालिक की, प्रमोटर की इक्विटी बहुत कम है, FII की इक्विटी कम है, DI की कम है, और 64% पब्लिक के गले में ये माल डाले हुए है, और ये देने जा रहा है बोनस। ऐसी कंपनी के नज़दीक भी मत जाना, ये आपको बता देता हूँ, ऐसी कंपनी के नज़दीक भी मत जाना। दूसरा, एक है आशीर्वाद कैपिटल, नाम तो बहुत अच्छा है, आशीर्वाद, खुश रहो बच्चे। 8 रुपये का भाव है, स्प्लिट भी कर रहा है, बोनस भी दे रहा है। किस आधार पे दे रहा है भाई? दुकान में तेरी है क्या? 8 रुपये के चक्कर में फंस मत जाना दोस्तों। आगाह करने के लिए आया हूँ। अच्छे स्टॉक भी आपको बता दिए ऊपर, खराब भी अभी बता रहा हूँ। इनके चक्करों में मत पड़ जाना। दिल जिसका साफ होगा वो साफ बात करेगा, जिसका गंदा दिल होगा वो गंदी बात करेगा। और इवन टेलीविज़न के जो कुछ एक्सपर्ट्स थे वो जेल भी गए हैं गंदा दिल की बात करके। ऐसे लोगों से पैसा ले लेते हैं और पब्लिक के सामने वाह वाह इनकी कर देते हैं। दोस्तों, मैं आगाह कर रहा हूँ, आपको सचेत कर रहा हूँ, ऐसी कंपनियों के नज़दीक भी मत जाना। इंडिया सिक्योरिटीज़ तो मुझे ढूंढने से भी नहीं मिला। एक है A1 मोनो कैपरी ऊपरी, पता नहीं क्या है ये दोस्तों। ऐसे शेयर्स के आप नए लोग शेयर बाजार में आए हो, बिल्कुल भी ऐसे पैनी गिरे पड़े लल्लू पंजू खराब बेहूदे शेयर्स के साथ में बिल्कुल भी मत जाना। अपनी बॉडी को कहाँ लगाना? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। कहाँ लगाना? बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या ये शेयर नहीं है? अच्छे शेयर नहीं है? आपको थर्सडे को वो सन टीवी दिया था, खरीद लो ऑप्शन में बाय उसमें फ्यूचर में। आपको फ्राइडे को इंडियन होटल्स दिया था, खरीद लो। फ्यूचर में लिख दिया था, उसके नीचे लिख दिया था उसके, और बाकी को लिखा था कैश में। जो बाकी स्टॉक्स दो और दिए थे उनको लिखा था कैश में, डिलीवरी में, पैसा खर्च करके, नकदी में। अगर कोई वो भी लिखा हुआ ना समझ ले और अपनी धुन में रचा रहा है तो दोस्तों ऐसे लोगों को शेयर बाजार नहीं करना चाहिए।
बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स मैंने आपको बता दिए। अब आपको और भी स्टॉक्स मेहनत करके ढूंढने हैं, बहुत इजी है। अरे गूगल में जाइए, ऊपर लिखिए बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक, अरे लिख दीजिए 5 मोर देन 5% यील्ड देने वाले स्टॉक। हिंदी जानते हो, अंग्रेजी जानते हो, उर्दू जानते हो, संस्कृत जानते हो, गुजराती जानते हो, लिख दीजिए किसी भी भाषा में, गूगल तुरंत आपको बता देगा। ये लिस्ट रही और इसमें से 5% यील्ड से ज़्यादा वाले स्टॉक छांट लीजिए। BPCL HPCL तो निकल गए, ऑयल इंडिया शायद है, वो भी देख लीजिए, बोनस भी दे रहा है 2 पे 1 और आपको डिविडेंड भी दे रहा है, अभी देख लीजिए, शायद मेरे ख्याल से निकल गया 21-22 तारीख थी उसकी भी। बाकी मैंने बता दिया फॉर एग्जांपल देख के, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, निपॉन भी है। तो इस तरह के शेयर्स आपको सर्च करने से मिल जाएंगे। पहले गूगल पर ढूंढिए उनको, फिर वही शेयर आप मनी कंट्रोल में ऊपर जो लेंस है उसको उंगली लगा के वहाँ लिख दीजिए, कॉरपोरेट में सारा आ जाएगा, बोर्ड मीटिंग, अनाउंसमेंट, फिर आएगा डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट, एवरीथिंग वहाँ आ जाती है दोस्तों। और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या ज्ञान दूँ, क्या ज़रूरत है आपको दूसरों की सेमिनार वेबिनार अटेंड करने की। अपना ज्ञान खुद बढ़ाइए। किसी मैंने अपने सज्जन को अच्छी तरह से हर चीज़ बताई नियो कोटक के ऐप में कि कहाँ निफ्टी है, कहाँ फिन निफ्टी है, कहाँ निफ्टी बैंक है, कहाँ क्रूड ऑयल है, कहाँ नेचुरल गैस है, कहाँ सिल्वर है, कहाँ गोल्ड है। अरे और इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, बैंक टैक्स, सेंसेक्स सब लिखे हैं उसके अंदर। गुरु जी कॉल ऑप्शन नहीं स्टॉक का आता, अरे ऊपर जो सर्च लिखा हुआ आ रहा है ताऊ, वहाँ लिख देना मारुति, वहाँ लिख देना इन्फोसिस, उसका एफएनडो भी आ जाएगा, उसका कॉल ऑप्शन व्यू ऑप्शन चेन वो भी आ जाएगी, हर चीज़ आ जाएगी। छुट्टी के दिन है प्रैक्टिस कर लो ना भैया, अपने आप प्रैक्टिस कर लो ना, सारी चीज़ लिखी आ जाएंगी। लेफ्ट पे कॉल, राइट पे पुट, और बीच के बीच में इंडेक्स, और साथ के साथ लाइव भी बाजार जब चलते हैं। अब कुछ बोलते हैं दोस्तों वो कल क्रूड खुलेगा, अरे भैया अपना ऐप खोल और क्रूड पे दबा, अगर फिगर ऑप्शन चेन की बदल रही है तो चालू है, अगर नहीं चल रही है तो बंद है। क्यों मेरा दिमाग खराब करता है? तो दोस्तों ये छोटी छोटी बात मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, प्रिलिमिनरी जानकारी आपको होनी चाहिए। गुरुजी इंट्राडे में ले लिया, अरे भाई नॉर्मल में लेना, इंट्राडे में सट्टा क्यों खेलता है, जुआ क्यों खेलता है? अगर पक्की जानकारी है, क्योंकि जो शेयर की जानकारी है और जिसमें खबर है वो तो खुलेगा ही ऊपर, वो तुम्हें इंट्राडे में क्या देगा, कुछ भी नहीं। और जिसकी जानकारी नहीं, जिसकी खबर नहीं है, न्यूज़ नहीं है, और आपको लग रहा है कि इसमें अवेलेबिलिटी है, थोड़ी बहुत माल है, वैल्यूएशंस हैं, वो आपको 2 रुपये दे देगा। एक से एक बढ़िया बात बता रहा हूँ, जिसमें खबर है उस शेयर को खरीदना मत, वो तो खुलेगा ही ऊपर, बेचोगे कितने में? और जिसमें खबर नहीं है, NBCC है, खबर आई 173 पे, हमने बेच लिया, 63 पे लिया था, 500 शेयर थे। अगर हमें अच्छा खासा पैसा मिल गया तो हम क्यों नहीं बेचेंगे? अभी वो फिर 165 पे आ गया, ले लीजिए। L&T फाइनेंस बोला था आपको, चला गया नहीं भैया 184-85, नीचे आए तो उसको पकड़िए। क्या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भाग गया ना भैया 285-86, अब 65 पे है। अच्छे शेयर्स को पकड़िए, जब उनकी खबर ऊपर रियूंड हो जाए, ख़त्म हो जाए, बेखबर हो जाएं वे शेयर, शांति से पड़े रहें, नॉर्मल में परचेज करके रख लीजिए। खबर आएगी तो तुम भी अपनी चलती गंगा में हाथ धो लेना। फिर एक भाई का फ़ोन आया कि गुरुजी इतने सारे शेयर्स हैं मेरे पास, किसी में 20,000 का प्रॉफिट है, किसी में 30 है, ले लो प्रॉफिट, ले लो, उसे देख देख के खुश मत हो। ये कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नहीं रखा पैसा, ये तो चालू मटके में है भाई, ये कभी भी नीचे आ सकता है। उस पैसे को प्रॉफिट वाले को जेब में डालिए, अपनी मूडी को बैंक में रखिए, उस जेब वाले को फिर नए शेयर्स में लगा दीजिए। भाई मैं तो ऐसे ही किया करता था, जो प्रॉफिट हो गया उससे शेयर्स खरीद लिए, ना चिंता
ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र किसी अपमान की। प्रॉफिट के शेयर हैं, जो प्रॉफिट हुआ था उसके शेयर हैं। अभी जैसे एनबीसीसी के थे, देखो खुलेआम। एक्चुअली मैं ग्रुप में एसएमएस भी डाल दूंगा, लेकिन एसएमएस दोस्तों आईडीबीआई का आ नहीं रहा। एसएमएस में प्रॉब्लम हो रही है। एक्सेल शीट तो वो भेज रहे हैं, एक्सेल शीट में तो पूरी रामायण आ जाएगी। पिछला पिछला जो है लेखा जोखा आ जाएगा। उसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। एक ही दिन में 63 में लिया और 73 में बेचा। तो दोस्तों अगर 10 रुपये का फ़ायदा मिलता है और 500 शेयर थे, ओनली 500 ही थे, तो लेना तो मैं 1000 चाह रहा था, लेकिन बाकी 500 मैंने 156 में डाले थे, वो आया नहीं। तो दोस्तों फिर भी मुझे 5000 रुपये मिले। उस 5000 में मैंने फिर थोड़े से ले लिए। कौन से ले लिए? टाटा मोटर्स ले लिए। अरे सुबह से 980 84 भी टंगा हुआ था, 963 आ गया, पकड़ो इसको। तो दोस्तों अगर मैं उस 5000 में टाटा मोटर्स का शेयर्स ले लेता हूं तो क्या बुराई है? अरे 10 नहीं तो मैं 5 ही ले लूंगा, क्योंकि इसको तो जाना ही 1250-1300 रुपये है। तो दोस्तों देखिए, आपको बहुत सारी बातें बताई। लेवल्स कल के बताए, अच्छे स्टॉक बताए, खराब शेयर से दूर रहने की संज्ञा दी, इंडेक्स कहां तक जा सकता है वो चीज बताई, मार्केट में जान ताकत वैल्यू है या नहीं है वो चीज बताई। और कल लाइव मार्केट में सुबह का वीडियो लेके आऊँगा। लाइव मार्केट में भी दोस्तों आपके खिदमत में कुछ लेके ही आऊँगा। ग्रुप में तो बहुत कुछ दिया है, ग्रुप में तो बहुत कुछ दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए, समझिए, परखिए, बिल्कुल भी किसी के बहकावे में मत आइए, उल्टे पुल्टे शेयर्स बिल्कुल मत खरीदिए। कठिनाइयों का पैसा है। स्टॉक्स मैंने आपको जी जान से बता दिए, और जो मैं स्टॉक बताता हूँ देखिए उसमें जान पड़ती ही पड़ती है। एनबीसीसी हल्ला गुल्ला करके बताया था आपको, एल&टी फाइनेंस हल्ला गुल्ला करके बताया था आपको, बहुत नीचे रेट पे बताए थे। एक और बताया था वो मदरसन SWI, और कहा भी था 4 दिन में 77 पहुंचेगा। 4 क्या हो तो दोस्तों 2 ही दिन में पहुंच गया 79 तक। एंड एक चौथा शेयर और था शिपिंग कॉरपोरेशन, 240 पे बताया था, वो 285 पे चला गया दोस्तों। आज मैंने 2 बैंक ऑफ बड़ौदा और आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बताई है। हैंडसम इनके डिविडेंड है। HPCL BPCL भी बताए थे। देखिए मेरे पास 1000 BPCL हैं। क्रूड ऑयल अगर 100 के ऊपर पहुंच गया तो BPCL को गिरने से कोई रोक नहीं सकता, और क्रूड ऑयल अगर 80 के नीचे, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, आ जाएगा तो तो BPCL को 400 के ऊपर जाने से आप रोक नहीं सकते। सेम हालत HPCL की है, सेम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है। MRPL को थोड़ा टच मत करिए, वो पैनी स्टॉक मानता हूँ मैं भी। हमारी अपनी ही कंपनी का एक सब्सिडरी है MRPL। 5-6 रुपये में बिरला से ख़रीदा था इसको मैंगलोर में, और पैसा वैसा बहुत लगा दिया। वहाँ ज़मीनों के झगड़े हैं किसानों के साथ में, और दूसरी भी पॉलिटिकल खराबियाँ हैं। तो जो चीज़ लेनी है हमें अच्छी लेनी है, बढ़िया लेनी है। ऑयल इंडिया लेना है, HPCL लेना है, BPCL लेना है, IOC लेना है, बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने अभी बताया आपको। एंड दोस्तों जब आप ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, तो आपको और भी अच्छे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो बहुत अच्छे डिविडेंड दे रहे हैं 28 तारीख तक। 28 नहीं तो 15 जुलाई तक हैं, और अच्छी यील्ड अगर उनमें 15 जुलाई तक मिल रही है आपको, तो क्या दिक्कत है दोस्तों। लेकिन लेना तो बढ़िया स्टॉक ही लेना है। खराब गिरा पड़ा लल्लू पंजू स्टॉक को हाथ नहीं लगाना। अब आप कहेंगे टाटा स्टील कैसा है, फॉर एग्जाम्पल, भाई 3 रुपये 63 पैसे शायद इसका डिविडेंड माइनस हुआ है 21 तारीख को, 14 तारीख को, 21 तारीख को हुआ है। ओके, तो अभी ये एक्स डिविडेंड है, बट अच्छा है। अगर ये 170 या इसके नीचे मिल जाए ना तो वेल एंड गुड, वेल एंड गुड। अब कोई कहना कि हल्ला गुल्ला करके गुरुजी आप तो टिप दे रहे हैं, मैं टिप नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी सोच ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ये मेरी सोच है, थिंकिंग है, ये थिंकिंग है। मैंने डिस्क्लेमर शुरू में ही दे दिया और फिर दे रहा हूँ, अपना विवेक का यूज करिए
और अपने सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें, उसके बाद ही बाजार में एंटर करिएगा सोच समझ के, क्योंकि ये जोखिमों से भरा हुआ बाजार है, इसमें कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा, ये मेरी सोच है, मैंने ट्रांसफ़र करी, मैंने आपको बताया। इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छा लगे उसको ऑप्ट करिए, नहीं अच्छा लगे तो इधर से सुनिए और इधर को निकाल दीजिए। मैं लाइव मार्केट में आता हूँ, कल भी आऊँगा। सुबह को जो कम से कम 1 शेयर फ्यूचर में देने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं बात बन पाई तो मैं उनको कैश में बाइंग की सलाह दूंगा, 2 या 3 या 4 शेयर देता हूँ। और ड्यूरिंग मार्केट आवर अगर कोई मुझे दिखाई देगा, अभी से ही मेरे जहन में 2-3 स्टॉक हैं, मैं कल उन पर नज़र रखूँगा। अगर वो मेरे दायरे में आएंगे और मुझे लगेगा कि ये प्रॉफिट देगा ही देगा, तो दोस्तों मैं उनको कॉल ऑप्शन में बाय करने की कोशिश करूंगा और बता दूंगा अपने ग्रुप में कि मैंने ये स्टॉक कॉल ऑप्शन में बाय किया, इतने पे इतनी स्ट्राइक प्राइस पे। इफ एंड अदरवाइज वेट एंड वॉच करूंगा, कॉल एंड पुट को देखता रहूंगा इंडेक्स की एंड इंक्लूडिंग फिन निफ्टी, क्योंकि मैंने फिन निफ्टी भी दिया हुआ है। 80 रुपये पे 23,000 की फिन निफ्टी दी हुई है, मतलब मैंने खुद बाय किया है। फिर 23,500 का कॉल 109 रुपये पे बाय किया हुआ दोस्तों। बैंक निफ्टी का कॉल कोशिश किया था 239 पे 51,700 का, लेकिन वो हो नहीं पाया। और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बता दूँ। अगर आपको ये दोनों जो चीज़ें हैं मैंने दिया हुआ था अगर मंडे को, लेकिन वो भी डिपेंड करेगा कि मार्केट का मूवमेंट किधर है। आपने सोच लिया गुरुजी ने दिया तो तुम इससे नीचे आ रहा पकड़ो, हो सकता है उससे नीचे चला जाए। मेरे बंदे तो खुलते ही अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, पहले ही डलवा दूंगा। बाजार खुलने से पता तो चल ही जाता है कि बाजार ऊपर खुल रहा है नीचे खुल रहा है, पहले ही बोल दूंगा 80 रुपये की कॉल 100 रुपये डाल दीजिए, फिर निफ्टी की 99 डाल दीजिए, डाल के रख लीजिए बाजार खुलने से पहले, बस हिट करेगा, प्रॉफिट बुक हुआ, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों इस तरह के खेल खेलते हैं हम, तो जो 100% प्रॉफिट की तरह से जान आए। और इस वीडियो को आप देख के आनंद लें, आगे पीछे करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। और सुनने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए इस वीडियो को मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।